करो सब करते चालू हाँ जी प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के बारे में सामान्य जानकारी देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं और इन 5 यूनिट्स में पहली जो यूनिट्स है आप लोगों की वो है क्वांटम यांत्रिकी। ये पहली यूनिट से आप लोगों की। सेकंड जो यूनिट है वो है बीबीटी एंड एमओटी, संयुक्तावन सिद्धांत एवं अनुकक्षक सिद्धांत। यूनिट नंबर थर्ड जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूनिट नंबर 4 जो है वो है प्रकाश रसायन। और इसमें एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित। यूनिट नंबर 5 जो है वो है विलियन। इस प्रकार से आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री में ये 5 यूनिट्स हैं। इसमें पहली यूनिट क्वांटम यांत्रिकी, सेकंड वीवीटी एंड एमओटी, थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोर्थ प्रकाश रसायन और फिफ्थ है विलियन। अब हम इन 5 यूनिट्स में से सबसे पहले विलियन वाली यूनिट के कुछ टॉपिकों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी हम सबसे पहले जो यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं वो है विलियन, यानी यूनिट नंबर 5। विलियन सॉल्यूशन। देखो, हमें सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि विलियन होता क्या है। विलियन होता क्या है, यानी विलियन की सामान्य डेफिनेशन क्या होती है। तो विलियन की जो सामान्य जो डेफिनेशन है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। आप लोगों ने इससे पहले की क्लासों में पढ़ा होगा, सीनियर में भी ये चैप्टर है आप लोगों के विलियन। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समभागी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समभागी मिश्रण सामान्य विलियन कहलाता है। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में कुछ थोड़ा सा बदलाव करना है। और बदलाव ये है कि हम कॉलेज के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि विलियन हम ऐसे मिश्रण को कहेंगे कि जिसमें 2 या 2 से ऐसे पदार्थ आपस में मिले हुए हो जो आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया न करें। आपस में एक दूसरे के साथ साथ अभिक्रिया न करें, ऐसे मिश्रण को हम सामान्यतः कह देंगे विलियन। तो यहाँ पर देखो, विलियन की जो सामान्य जो डेफिनेशन है वो हम लिखते हैं कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का
मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब इसमें देखो एक शब्द आया है समांग। समांगी से तात्पर्य हम यहाँ पर जैसे शब्द को देखते हैं समांगी, वैसे इसको अपन लिख सकते हैं सम प्लस अंगी। सम प्लस अंगी, सम यानी समान और अंगी यानी अवयव, यानी समान अवयव या अंग, समान अवयव या अंग। दूसरा यहाँ पर अपन समांगी मिश्रण के लिए डेफिनेशन देना चाहें तो समांगी या फिर इसे कहें कि ऐसा मिश्रण जिसके एक भाग का संगठन समान होता है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता, समांगी मिश्रण कहलाता। इसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि जो समांगी जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण के दो अवयव होते हैं, दो अवयव होते हैं जिनमें से एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलायक। एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। विलायक को सामान्य हैं हम लोग सॉल्वेंट और विलय को सोडियम। अब इसमें अपन नेक्स्ट जो डेफिनेशन देखते हैं विलायक और विलय के बारे में देखते हैं कि विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं विलायक। इसकी डेफिनेशन देंगे हम। समांगी मिश्रण का ऐसा घटक या अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। देखिए समांगी मिश्रण का ऐसा घटक या अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। इसी तरीके से अपन यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन देना चाहें वो दे सकते हैं विलय की।
विलय के लिए अपन कह सकते हैं कि सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण या विलयन का ऐसा घटक जो विलयन में कम मात्रा में, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है विलय कहलाता है। इस प्रकार से देखो विलयन के जो दो घटक हो गए यहाँ पर, यानी अपन कह सकते हैं कि विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, यानी सॉल्यूशन बराबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट, ये सामान्य विलयन की परिभाषा संबंधित मैटर। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने विलयन के गुण, कि विलयन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन विलयन के गुणों के बारे में हम देखते हैं। तो जैसे सामान्यतः आप लोग जानते हो कि जो विलयन होता है उसके लिए अपन एक शब्द पढ़ चुके हैं कि विलयन जो होता है एक सममांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक तो है हमारे पास मिश्रण शब्द और एक होता है विलयन। देखो इन दोनों के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि जो सभी विलयन होते हैं, जो सभी विलयन होते हैं उन्हें अपन मिश्रण कह सकते हैं। सभी विलयनों को हम मिश्रण कह सकते हैं, लेकिन सभी मिश्रणों को हम विलयन नहीं कह सकते। यानी विलयन की प्रॉपर्टी कुछ थोड़ी अलग होती है, कुछ उसकी प्रकृति अलग होती है। विलयन के लिए सामान्यतः अपन कोई लिक्विड जो चीज होती है उसी को इसमें शामिल करते हैं। सामान्यतः कि जो चीज लिक्विड है, तरल है, उसको अपन विलयन की श्रेणी में रखते हैं। और मिश्रण में जो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, तो उन सभी से संबंधित अपन मिश्रण बोल सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर केवल एक बात याद रखनी है कि जो विलयन होते हैं उनको हम मिश्रण कह सकते हैं, लेकिन सभी मिश्रणों को हम विलयन नहीं कह सकते। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास विलयन के गुण, यानी विलयन में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं। तो विलयन का सबसे पहला जो गुण होता है वो अपन ये कह सकते हैं कि जो विलयन है वो एक सममांगी मिश्रण होता है। सममांगी मिश्रण होता है। और सममांगी मिश्रण से तात्पर्य हम ये भी जानते हैं कि सममांगी मिश्रण में एक ही प्रवस्था पाई जाती है, यानी एकल प्रवस्था तंत्र होता है सममांगी मिश्रण। तो हम विलयन के लिए भी कह सकते हैं कि जो विलयन है वो एकल प्रावस्था तंत्र है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि विलयन जो है दो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। और इसमें विलय जो होता है, विलय के जो कणों का आकार है वो सामान्यतः 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेमी के मध्य होता है। तो हम विलयन के लिए ये भी कह सकते हैं कि विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 सेमी से 10 की पावर -8 सेमी के मध्य होता है। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक हम ये ले सकते हैं कि जो विलयन जो है, विलयन के घटकों को या अवयवों को हम भौतिक विधियों के द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते। यानी भौतिक विधि सामान्यतः जैसे छानना है, उबालना है, तो इन दो विधियों के द्वारा हम
विलयन के घटकों को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी विलय और विलायक को हम सामान्यतः भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इसके लिए अपन ये ले सकते हैं कि जो विलयन है उस विलयन के जो गुण होते हैं उसके अवयवी घटकों के ही गुण होते हैं, यानी जो इसके अवयव होते हैं विलायक और जो विलय है इनके अलग अलग पृथक जब ये रहते हैं तो पृथक पृथक के दौरान जब इनके जो गुण पाए जाते हैं वही गुण विलयन के होते हैं। उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि विलयन में जो घटक होते हैं वो अपने गुण धर्मों को नहीं खोते हैं, इनके गुण धर्म फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अलग इसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं विलयन के लिए कि विलयन की जो विलयन का जो घनत्व है, घनत्व में शांता है, पृष्ठ तनाव है, अपवर्तनांक है, कि विलयन की जो गुण होते हैं घनत्व है, शांता है, अपवर्तनांक है, पृष्ठ तनाव है, इन गुणों में जो परिवर्तन होता है वो विलय की मात्रा के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। यानी विलयन के कुछ गुण घनत्व, शांता, अपवर्तनांक, क्वथनांक, पैरावैद्युतांक, इनमें जो परिवर्तन है वो विलय की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता रहता है। तो ये सामान्यतः हमारे पास विलयन के 4 या 5 जो गुण होते हैं वो आप लोगों को याद रखने, इनको आप लोग नोट कर सकते हो। यहाँ पर हम पहला जो गुण है टॉपिक लिखते हैं विलयन के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पहला है विलयन एकल प्रावस्था तंत्र, विलयन एकल प्रावस्था तंत्र अर्थात विलय एवं विलायक दोनों के मध्य सीमा रेखा तक सीमा रेखा नहीं बनती। सेकंड गुण अपन ये ले सकते हैं विलयन एक संबंधी मिश्रण होता है, विलयन एक संबंधी मिश्रण होता है। तीसरा हम ये कह सकते हैं विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेमी होता है। फोर्थ विलयन के लिए हम ये कह सकते हैं विलयन के घटकों को सामान्यतः
भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि विलयन के जो गुणधर्म होते हैं, विलयन के गुणधर्म, विलयन के गुणधर्म उसके अवयव यानी विलय व विलायक, विलय व विलायक यानी विलयन के गुणधर्म उसके अवयवों के ही गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म होते हैं। अर्थात विलयन में अवयव अपने गुण नहीं खोते हैं, नहीं खोते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन ये ले सकते हैं कि विलयन के कुछ गुण जैसे घनत्व है, शांता है, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक, क्वथनांक, हिमांक आदि पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन, करने से परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर विलयन के ये गुण हैं जो सरल हैं, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो इनको, तो इनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा। सरल है सबके सब, तो आप लोग इनको आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने आप लोगों को एक बात पहले ही बताई, मिश्रण और विलयन। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मिश्रण और विलयन के लिए अपन ये कह सकते हैं कि सभी जो विलयन होते हैं उनको हम मिश्रण कह सकते हैं, लेकिन सभी मिश्रणों को हम विलयन नहीं कह सकते। इस छोटे से टॉपिक को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जो मिश्रण है, मिश्रण को तो हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो सामान्य जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, इसलिए जो समांगी जो विलयन होंगे उनको अपन समांगी मिश्रण नहीं कह सकते हैं, विषमांगी मिश्रण नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप लोगों को ये छोटा सा तथ्य यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ विलयन, यानी विलयन के प्रकार। तो यहाँ पर जो विलयन के प्रकार हैं वो आप लोगों को यहाँ पर विलय की मात्रा के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर और विलय एवं विलायक
विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी यहाँ पर हम विलयन के जो प्रकार हैं वो 3 आधार से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला आधार जो है वो पर टॉपिक में इस तरीके से शामिल कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम जैसे विलयन के जो फर्स्ट जो आधार बनाते हैं वो फर्स्ट आधार बनाएंगे हम यहाँ पर विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, और विलय की मात्रा के आधार पर जो विलयन है वो सामान्यतः होता है 4 प्रकार। और 4 प्रकार में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़ भी चुके हो, सीनियर में पढ़ा है आप लोगों ने। पहला प्रकार है यहाँ पर तनु विलयन, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के 4 प्रकार, जो कि सरल है। इसमें से आप लोगों को केवल न्यू डेफिनेशन चलेगी जो इन 2 से संबंधित चलेगी, संतृप्त विलयन कैसा होता है और अति संतृप्त विलयन कैसा होता है। बाकी तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तनु विलयन की अपन डेफिनेशन देना चाहे तो उसके लिए कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक होती है, उसे अपन तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है, उसे हम सांद्र विलयन कह सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर जो समझने के जो हैं वो होते हैं संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। यहाँ पर देखो संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के लिए अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन के लिए अपन यहाँ पर कहेंगे कि जैसे ये हमारे पास 2 बीकर है, एक ही बीकर मान लेते हैं, 2 की तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पास एक बीकर, इस बीकर में हमने विलायक ले रखा है और ये विलायक ले लिया हमने 100 ग्राम विलायक, और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर यानी सामान्यतः कह सकते हैं NPP, नॉर्मल ताप और
दाब पर इसमें अपन भार से विलेय पदार्थ तो इसमें हम विलेय पदार्थ इतना डालें कि इस 100 ग्राम विलायक में सामान्य ताप और दाब पर विलेय आसानी से घुल जाए, इतना विलेय पदार्थ डालते हैं। तो विलेय आसानी से घुलने पर जो विलयन बनता है उसे हम सामान्यतः नाम देते हैं संतृप्त विलयन। और इसके बाद में जो सेकंड है, सॉरी फोर्थ जो है वो है हमारे पास अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन के लिए इस डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की आसानी से घुल जाने वाली मात्रा से अधिक मात्रा घोलने पर जो विलयन बनता है उसे हम सुपर सैचुरेटेड विलयन या अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अतिसंतृप्त जो विलयन होता है वो सामान्यतः मित स्थायी होता है। मित स्थायी से तात्पर्य मेटास्टेबल, यानी इस प्रकार के विलयन को यदि कुछ समय के लिए हम स्थिर रख दें तो स्थिर रखने पर उसमें से विलेय की जो अतिरिक्त जो मात्रा होती है वो स्वतः ही अलग हो जाती है, धीरे धीरे पृथक हो जाती है वहां पर। तो इसलिए इस अतिसंतृप्त विलयन को हम मित स्थायी विलयन भी कह देते हैं। अच्छा, अतिसंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो संतृप्त विलयन होता है उसके लिए यहाँ पर आयनीय सांद्रता गुणनफल, इसको सामान्यतः अपन व्यक्त करते हैं KSP। तो KSP बराबर A प्लस की कंसंट्रेशन इंटू B माइनस की कंसंट्रेशन। इससे तात्पर्य यह है कि संतृप्त विलयन के लिए आयनीय सांद्रता गुणनफल KSP बराबर होता है आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल। इसके लिए यदि बात करते हैं तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि KSP लेस देन A प्लस की कंसंट्रेशन इंटू B माइनस की कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पर जो आयन सांद्रता का जो गुणनफल है KSP का मान जो है आयनों की सांद्रता के गुणनफल से क्या होता है, कम होता है। यानी इसमें आयनों की सांद्रताएं बहुत ज्यादा होती हैं और इसमें आयनों की सांद्रताएं जो होती हैं वो KSP गुणनफल के बराबर होती है। इसलिए संतृप्त विलयन के लिए विलेय का गुणनफल KSP बराबर आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, और अतिसंतृप्त विलयन के लिए विलेय का गुणनफल KSP लेस देन आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल होता है। सामान्य फिर दोबारा सुन सकते हो आप लोग इसकी डेफिनेशन संतृप्त विलयन की। इस संतृप्त विलयन हम ऐसे विलयन को कहते हैं कि जिसमें एक निश्चित ताप व दाब पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की इतनी मात्रा घोली जाए ताकि वो इसके अंदर आसानी से घुल जाए। यदि आसानी से घुल जाती है तो बनने वाला विलयन संतृप्त विलयन होगा, और विलेय की जो मात्रा है कि जो निश्चित ताप और दाब पर आसानी से घुल रही है उसे हम विलेयता कह देंगे। अतिसंतृप्त विलयन के लिए इसमें हो जाएगा अतिसंतृप्त विलयन हम ऐसे विलयन को कहेंगे कि सामान्य ताप और दाब पर, यानी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की आसानी से घुल जाने वाली मात्रा से अधिक मात्रा घोलने पर बनने वाला विलयन अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। और अतिसंतृप्त विलयन मित स्थायी विलयन होता है, और अतिसंतृप्त विलयन के लिए विलेय का गुणनफल KSP जो होता है इसका मान KSP लेस देन आयनों की सांद्रता का गुणनफल होता है। जबकि यहाँ पर विलेय का गुणनफल KSP का जो मान होता है आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर छोटा सा शब्द जैसे विलेयता के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। विलेयता कहेंगे किसे,
विलेयता कहेंगे कि एक निश्चित ताप व दाब पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलय की आसानी से घुल जाने वाली मात्रा, विलय की आसानी से घुल जाने वाली मात्रा विलेयता कहलाती है। दोबारा सुनिए, निश्चित ताप व दाब पर 100 ग्राम विलायक में विलय की आसानी से घुल जाने वाली मात्रा विलेयता कहलाती है। और विलेयता का जो निर्धारण है वो हम विलेयता गुणनफल या आयनीय सांद्रता गुणनफल के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से विलयन के प्रकार में हमारा जो पहला जो प्रकार है विलय की मात्रा के आधार पर समाप्त हुआ। इसके बाद में हम अगला जो प्रकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में